कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये नहीं चाहता कि वो इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करे? सबको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है वो लेंदी आता है, लेकिन फिर भी वो ये ड्रीम करता है कि 80 आउट ऑफ 80 उसके मार्क्स आसानी से आ जाए। आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। टॉपर्स ऐसा करते हैं, जो इंग्लिश में फुल स्कोर लाते हैं वो ऐसा करते हैं। क्या है टॉपर स्ट्रैटेजी और किस तरह से रहती है उनकी कॉपी कि वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ले पाते हैं इंग्लिश में? लेट्स टॉक ऑन दिस। सबसे मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन अपनी आंसर शीट में। आपको जो आंसर शीट मिली है आप उसमें किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से स्पेसिंग दे रहे हैं, किस तरीके से अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मार्जिन लाइन। कौन सी मार्जिन लाइन की मैम बात कर रही है? देखो, जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन लाइन होगी, बट राइट हैंड साइड पे आप ड्रॉ कर लेना। याद रखना कि राइट हैंड साइड वाली जो आपकी मार्जिन लाइन है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मार्जिन लाइन है उसको सरपास ना करें आपके वर्ड्स। मतलब ये वॉज आपका मार्जिन लाइन के आधा इधर और आधा उधर जा रहा हो। दूसरा, अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं और लास्ट में अगर कोई वर्ड एंड होना है, सपोज आपको पीपल लिखना है, तो आपने कहा आधी स्पेस बची हुई है, यहाँ पे पीईओ लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे पीएलई। दैट लुक्स वेरी वियर्ड। आपका एग्जामिनर आपकी ये सारी चीजें चेक करता है और वो वियर्ड देख करके थोड़ा सा अजीब फील करता है और वो आपको मार्क्स इस केस में कम दे सकता है। दूसरा, जब भी आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो आपका लिटरेचर हो, राइट? सपोज आपका रीडिंग सेक्शन 22 मार्क्स का आता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है सेक्शन ए रीडिंग, है ना? तो आपके जितने मार्क्स का भी आता है वो मार्क्स के साथ आप यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग लिख दें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं, फोर्थ अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिफ्थ अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मेंशन कर दें। आप हर एक सेक्शन को मेंशन करेंगे बहुत अच्छे से, बड़ा बड़ा, चाहे तो कैपिटल लेटर्स में लिख दें। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए आंसर कर रहे हैं, ये भी आप क्लियरली मेंशन करेंगे और कोशिश करें कि आपके जो आंसर्स हैं उनके बीच में कम से कम 2 लाइंस का गैप हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट आंसर 2 लाइंस में कवर किया है, फिर मैंने एक स्पेसिंग छोड़ी है। अगर आप 2 स्पेस छोड़ते हैं, 2 लाइंस की स्पेस छोड़ते हैं, तो काफी क्लीन और नीट लगती है आपकी कॉपी। इसके अलावा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन जरूर करें हेडर्स को। अगर आप कोई हेडिंग डाल रहे हैं, जैसे आपने सेक्शन ए रीडिंग डाला हुआ है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है ना? अगर आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरलाइन कर लो। उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपके पास है, बट 2 को आप अंडरलाइन जरूर कर लें, राइट? इस तरीके से आप अपने हेडर्स जरूर अंडरलाइन करें कि आपका नेक्स्ट क्या शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अ कंप्लीशन लाइन आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरी पार्ट ऑफ अ सेक्शन। आप हर टॉपर की कॉपी उठा करके देख लो, जब उनके पास टाइम बचता है तो वो ये काम जरूर करते हैं, हर क्वेश्चन के नीचे वो एक लाइन जरूर खींचते हैं, क्योंकि वो लाइन कंप्लीशन दिखाती है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का, राइट? बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं बचता, पेपर लेंदी होता है, तो क्या हम हर क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करें? अगर आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप सेक्शंस में अगर मल्टीपल क्वेश्चन है, जैसे रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेजेस तो आएंगे ही आएंगे, तो पहला पैसेज खत्म करके आप एक लाइन खींच लो, या फिर दूसरा पैसेज खींच करके एक लाइन खींच लो। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है तो आप सेक्शंस में जो क्वेश्चंस के पार्टीशंस हैं उनमें लाइन खींच लें एक सेपरेट करने के लिए, और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आप अंडरलाइन जरूर कर दें, मतलब एक लाइनिंग जरूर खींच दें कि आपका आंसर खत्म हो गया। देन आपके पास आता है हाईलाइट द कीवर्ड्स बाय अंडरलाइनिंग देम। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और आप चाहते हो कि आपका टीचर देखे, तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दो। ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर की नजर उस पर पड़ेगी और वो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर से जरूर देगा। नेक्स्ट इज यूज अनदर पेज फॉर अनदर पार्ट और सेक्शन। सपोज अगर आपको लग रहा है कि सेक्शन ए आपने किया, राइट? सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो रहा था सेकंड पेज के इतने पार्ट में, राइट? अब आप क्या चाह रहे हो कि आप यहीं से ही सेक्शन बी शुरू कर दो, तो दैट साउंड्स और लुक्स सो वियर्ड। ऐसा मत करना। जब भी आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो वो हमेशा ये करते हैं, सेक्शन ए खत्म हो रहा है, वो विजिबल करने के लिए अगर पेज छूट जाता है उनका अच्छा खासा, तो फिर वो नेक्स्ट पेज से ही सेक्शन 2 को अटेम्प्ट करते हैं। कोशिश करिएगा कि आपका मैक्सिमम पेपर एक ही कॉपी में कंप्लीट हो जाए, दूसरी कॉपी आपको ना ऐड करनी पड़े, क्योंकि दूसरी कॉपी को आप क्या करते हो, बांधते हो, जिसकी वजह से उसके खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद यूज अनदर लाइन फॉर चेंजिंग पैराग्राफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं या फिर लिटरेचर सेक्शन कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग आंसर्स आए हैं और आप चाहते हो कि उसमें आप पैराग्राफ्स को चेंज करो, तो आप कैसे चेंज करोगे? सपोज आपका ये पैराग्राफ जा रहा है, सो आपने एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, चौथी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। अब आप सोच रहे हो जब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हो
तो यहीं से ही स्टार्ट कर दो पैराग्राफ, मत करना, या तो इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग करते हैं, वो भी गलत लगता है। जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करो, और अगर आपका पैराग्राफ यहाँ पे जाकर के एंड हो रहा है एकदम एंड पे, तो फिर आप उसके बीच में एक स्पेस छोड़ करके फिर थर्ड पैराग्राफ लिखो, सो इट विल बी क्लियरली विजिबल, और इसके लिए आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। लास्ट आप ये देख सकते हो, ये आपके टॉपिक की कॉपी है, जिसमें आप देख सकते हो उसने सेक्शन सी लिखा हुआ है, इसने हेडिंग भी डाली हुई है लिटरेचर, मार्क्स डाल दोगे बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर इसने देखो किस तरीके से अटेम्प्ट किया, और हर एक क्वेश्चन के नीचे देखो इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट उठाने दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।